हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अपूर्व शर्मा और आज हम अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप फर्म्स के फंडामेंटल्स का सेकंड पार्ट देखेंगे। हम जानते हैं कि किसी भी अकाउंट को प्रिपेयर करने के लिए हमें उससे रिलेटेड जर्नल एंट्रीज पता होनी चाहिए। हम यहाँ पर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने वाले हैं, इसलिए हमें उससे रिलेटेड सारी एंट्रीज पहले से ही समझनी पड़ेंगी। सबसे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की बात करते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनरशिप फर्म के लिए एक्सपेंस होता है और एक्सपेंस हमेशा डेबिट होता है। तो अगर फर्म पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अलाउ करेगी तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को P&L एप्रोप्रिएशन में पोस्ट करेंगे या हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। हमने 11th में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पढ़ा था और हम जानते हैं कि उसमें डेबिट साइड में सारे एक्सपेंसेस की पोस्टिंग होती है। ऐसे ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में भी एक्सपेंसेस डेबिट साइड ही पोस्ट किए जाते हैं। आइए अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की एंट्री देखते हैं। हम जानते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग फर्म के लिए इनकम होती है और इनकम हमेशा क्रेडिट की जाती हैं। इसलिए जब फर्म पार्टनर के विड्रॉल पर इंटरेस्ट चार्ज करेगी तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट। जब हम इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में पोस्ट करेंगे या हम कह सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट को क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। जैसे हमने 11th में देखा था कि सारी इनकम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट में पोस्ट की जाती हैं, वैसे ही इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी एक इनकम होने की वजह से प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट की जाएगी। सैलरी भी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए अगर फर्म पार्टनर को सैलरी अलाउ करेगी तो उसकी एंट्री होगी पार्टनर्स सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। और जब ये सैलरी अकाउंट क्लोज करेंगे तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स सैलरी अकाउंट। अगर प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफर किया जाए तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। और अगर P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का क्रेडिट बैलेंस यानी प्रॉफिट पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर किया जाए तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। आइए अब प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट देखते हैं। दूसरे अकाउंट्स की तरह इसमें भी दो साइड होती हैं, डेबिट और क्रेडिट साइड। जैसे हम देख सकते हैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में सबसे पहले लिखा हुआ है बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ट्रांसफर किया गया प्रॉफिट है। इस अमाउंट से ही प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की शुरुआत होगी। नीचे लिखा है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स फर्म के लिए एक इनकम है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की क्रेडिट साइड में पोस्ट किया गया है। यहाँ पर हमने दो पार्टनर माने हैं, इसलिए दोनों पार्टनर्स का रेस्पेक्टिव इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग उनके नाम के आगे लिख दिया जाएगा। आइए अब डेबिट साइड देखते हैं। सबसे पहले लिखा है सैलरीज। सैलरी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की डेबिट साइड में पोस्ट की गई है। अगर हमने किसी पार्टनर को
उसके काम के लिए कुछ कमीशन दिया है, तो ठीक इसी तरह डेबिट साइड में हम टू कमीशन लिख सकते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी पार्टनरशिप फर्म के लिए एक एक्सपेंस है, इसलिए ये भी डेबिट साइड में पोस्ट किया जाएगा। इससे पहले जब हम जर्नल एंट्रीज पढ़ रहे थे तो हमने देखा था कि अगर हम प्रॉफिट का कुछ पार्ट रिजर्व में ट्रांसफ़र करें तो उसकी एंट्री होगी प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व अकाउंट। इसलिए यहाँ डेबिट साइड में टू रिजर्व अकाउंट लिखा हुआ है। जैसा हम जानते हैं, बैलेंस बचने पर बैलेंस कैरीड डाउन लिखा जाता है। यहाँ पर प्रॉफिट बचेगा, इसलिए टू प्रॉफिट ट्रांसफर्ड टू एस कैपिटल अकाउंट और बीस कैपिटल अकाउंट लिखेंगे। पार्टनर्स का रेस्पेक्टिव प्रॉफिट उनके नाम के आगे लिख दिया जाएगा। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट की एंट्रीज को समझ रहे थे, तब हमने देखा था कि इसकी एंट्रीज की पोस्टिंग भी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की तरह ही होती है, लेकिन इन दोनों अकाउंट्स में कुछ डिफरेंसेस भी होते हैं। तो आइए वो डिफरेंसेस देखते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को ट्रेडिंग अकाउंट के बाद बनाया जाता है और इसीलिए ये ट्रेडिंग अकाउंट के ग्रॉस प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के बाद बनाया जाता है और इसलिए ये प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के नेट प्रॉफिट से स्टार्ट होता है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को नेट प्रॉफिट या नेट लॉस डिटरमाइन करने के लिए बनाया जाता है। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनर्स में नेट प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए बनाया जाता है। P&L अकाउंट का कोई ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस नहीं होता, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस हो सकता है। P&L अकाउंट में जो एक्सपेंसेस डेबिट किए जाते हैं वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, जबकि P&L एप्रोप्रिएशन में जो आइटम्स डेबिट किए जाते हैं वो एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट होते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट क्या होते हैं, ये हम नेक्स्ट टेबल में देखेंगे। P&L अकाउंट को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे नहीं प्रिपेयर किया जाता। पार्टनर से रिलेटेड एक ही चीज को इसमें इंक्लूड किया जाता है और वो है इंटरेस्ट ऑन लोन। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट को पार्टनरशिप एग्रीमेंट के बेस पे प्रिपेयर किया जाता है। आइए अब चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट में डिफरेंस देखते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट वो एक्सपेंसेस होते हैं जो नेट प्रॉफिट या लॉस कैलकुलेट करते वक्त प्रॉफिट्स में से डिडक्ट किए जाते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट वेरियस हेड्स जैसे सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आदि में नेट प्रॉफिट के डिस्ट्रीब्यूशन को इंडिकेट करते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट P&L अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं, जबकि एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में डेबिट किए जाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट को लॉस होने पर भी चार्ज किया जाता है, जबकि एप्रोप्रिएशंस तभी किए जाते हैं जब फर्म में प्रॉफिट होता है। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट के एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन और रेंट पेड टू अ पार्टनर, और एप्रोप्रिएशन आउट ऑफ प्रॉफिट के एग्जाम्पल हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी।